ऋषभ पंत अगर बॉलीवुड के हीरो होते, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऋषभ पंत उन खिलाड़ियों में से होते या उन एक्टर्स में से होते, जो कि पैसे लेने के बाद में मूवी के फ्लॉप होने की गारंटी देते हैं। मतलब 2 खिलाड़ी हैं जिनके बारे में कि इस बार काफ़ी बातें हुई थी। एक था श्रेयस अय्यर और दूसरा था ऋषभ पंत, जो कि बहुत हाई प्राइसेज़ में बिके थे। 27 करोड़, 26.75 करोड़ ऐसे प्राइसेज़ में ये दोनों खिलाड़ी बिके थे। लेकिन आप इन दोनों ही खिलाड़ियों की अगर परफॉर्मेंसेज़ को देखेंगे, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि इन दोनों में कोई भी सिमिलैरिटी है। मतलब आवेश खान जो है वो सीरियसली आज ऋषभ पंत से ज़्यादा बेहतर शॉट्स मार रहा था। लेकिन ऋषभ पंत का एक्चुअली में समझ में नहीं आ रहा है कि ये बंदा आखिर किस किस तरह के मतलब गिल्ट में जा चुका है कि ये कुछ खेलना ही नहीं चाह रहा है या कुछ करना ही नहीं चाह रहा है। समझ में नहीं आ रहा है। पंजाब के लिए हालाँकि इस मैच में काफ़ी अच्छी चीज़ें निकल कर आई हैं। पंजाब ने जिस तरीके से इस मैच में परफ़ॉर्म किया है, डोमिनेटिंग परफ़ॉर्मेंस हम लोग जिसको कहते हैं, वो परफ़ॉर्मेंस यहाँ पर इन लोगों ने दिखाई है। एंड आप इस बात को समझिए कि जब टीमें इस तरीके से खेलती हैं, जब वो ये बताती हैं कि नहीं यार तुम हमारे होम ग्राउंड में आए हो, मतलब ये पंजाब का होम ग्राउंड था धर्मशाला, और आज उनके होम ग्राउंड में लखनऊ को लिटरली फ़ील हुआ वो प्रेशर कि नहीं यार हम पंजाब के होम ग्राउंड में खेलने आए हैं। देखिए वहीं से चीज़ें जो है ना बहुत हद तक क्लियर हो जाती हैं। क्लियर इन द सेंस कि टीम बता देती है कि नहीं यार ये तुम हमारे घर में आए हो और यहाँ पे हम आपको डोमिनेट करने वाले हैं। जिस फैशन में आज पंजाब ने कुटाई करी है ऋषभ पंत की टीम की, वो मतलब बहुत हद तक ये बताने के लिए काफ़ी था कि भाई तुम्हारा गेम अब हो चुका है। जो कुछ एक मैच लखनऊ जीता था, वो तब तक जीत पाया जब तक कि इनके टॉप के 3 जो बैट्समैन हैं फॉरेन अंग्रेज, वो चल रहे थे। माकरम, मिचेल मार्श और निकोलस पूरन। इंडिया में अगर आप आईपीएल खेल रहे हो और आईपीएल आप जीतने की सोच रहे हो, तो आप तब तक नहीं जीत सकते जब तक कि आपके लोकल इंडियन प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। लखनऊ में जब तक इंडियन बैट्समैन परफॉर्म करना शुरू नहीं करेंगे, वो भी मैं एक की बात नहीं कर रहा हूं, कम से कम 2 से 3 इंडियन बैट्समैन परफॉर्म नहीं करेंगे, तब तक टीम नहीं जीत पाएगी। आयुष बडोनी एक बढ़िया प्लेयर निकल कर आया है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पिछले कुछ मैचेस में लगातार स्कोर भी किए हैं। लेकिन वो एक अकेला प्लेयर मिडिल ऑर्डर में खड़े होकर आपको मैच जिताने का प्रॉमिस नहीं कर सकता। और यही कारण है कि पॉइंट्स टेबल में अब आपकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है कि कोई ये मानने को तैयार नहीं कि आपने कभी आईपीएल में 5 मैचेस जीते भी थे। मतलब ऋषभ पंत को लेकर गोयनका साहब इस समय इतने परेशान हैं कि वो यही सोच रहे होंगे कि यार मैं इतना बड़ा धंधे वाला हूँ, इतना बड़ा बिज़नेस वाला हूँ, और उसके बाद भी ये जो लड़का है ये मुझको इस तरीके से चूना लगा गया। 27 करोड़ का चूना, वो भी ये कोई सस्ता-वस्ता चूना नहीं था, 27 करोड़ का चूना था। तो ये चूना जो है ये काफ़ी ज़्यादा महँगा पड़ गया, मतलब मुझको तो ऐसा लग रहा है गोयनका साहब को। बाकी अब वो जानते हैं कि भैया उनके दिल के ऊपर इस समय क्या बीत रही है। लेकिन भाई बहुत ही गंदा हारी है आज लखनऊ। इसको मतलब ये तो हार की श्रेणी में भी बहुत घटिया जाएगी। आज 2 मैचेस देखे हम लोगों ने। ये जो 2 मैचेस थे, ये 2 मैचेस केकेआर और आरआर वाला, आरआर जो हमने देखा था शुरुआत में, वो 1 रन से बेचारी राजस्थान हार गई। बहुत अच्छा कमबैक किया था। लेकिन उसके बाद जो ये अगला मैच हुआ है, इसमें भी 200 रन बने पंजाब वर्सेस लखनऊ का, लेकिन 37 रन से पंजाब ने इस मैच को जीत लिया। और लखनऊ मतलब कहीं से कहीं तक इस मैच में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर नहीं दिख रही थी। मैच देख रहा था तो कमेंटेटर्स बोल रहे थे दिस इज द चांस फॉर ऋषभ पंत टू प्रूव हिज मेटल, और अब तो दिखाना पड़ेगा और कि मैं ऐसा हूं और मैं वैसा हूं। कुछ नहीं दिखाया बंदे ने, कुछ भी नहीं दिखाया। जो शुरुआत में एक बात चल रही थी कि नहीं ऋषभ पंत के ऊपर 27 करोड़ का प्रेशर है, उसके ऊपर वो प्रेशर भी नहीं है। वो लिटरली सिर्फ खराब ही खेल रहा है। और देखो, इतना खराब खेलने के बाद में अगर वो एक आध 2 मैचेस में अच्छा खेल भी देता है ना, कोई सेंस नहीं निकलेगा उसका। आप इतना घटिया ऑलरेडी खेल चुके हो कि आप ना 1-2 पारियों से ना अपने उस खराब को प्रदर्शन को रिडीम नहीं कर सकते। अब आपको एक लंबा फॉर्म दिखाना पड़ेगा कि आप ये बता सको कि नहीं भैया आप वाक़ई में किसी तरह के फ्रॉड व्यक्ति नहीं हो। मतलब मैं यहाँ फॉर्म के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। आज के मैच में ऑब्वियस सी बात है पंजाब ने बहुत शानदार बैटिंग करी, और सबसे बड़ी बात इंटेंट आज पंजाब के हर एक बैट्समैन का क्लियर था। उनका माइंडसेट क्लियर था कि वो लोग क्या करने के लिए मैदान पर उतर रहे हैं और क्या हमको करना था। ये सब चीज़ें क्लियर थी उन लोगों के लिए। प्रियांश आर्या अनलकी रहे, आज जल्दी आउट हो गए, बट यही वो टीम होती है जो किसी के अनलकी होने का फ़ायदा उठा सके, और आज वही हुआ। प्रियांश आर्या आज फेल हुए तो उस मौके को न जाने कितने लोग लपकने के लिए बैठे हुए थे। सबसे पहले तो परब सिमरन ने ही रन ठोक दिए, 48 बॉल्स में 91 स्कोर किए। एंड स्टैंड आउट बात तो ये रही कि बंदे ने उसमें 7 छक्के मारे। मतलब मैटर करता है भाई कि आप रन जब सेट करने के लिए जा रहे हो तो आप खुल के खेल सकते हो, लेकिन अगर आप खुल के वाकई में खेलना चाहते हो तब आपको इसी तरीके से स्कोर करना पड़ेगा, और वो परब सिमरन ने दिखाया है। इसके अलावा जॉश इंग्लिश को आज लाए थे, 14 बॉलों में 30 रन उस बंदे ने ही बनाया, 4 छक्के खुदाए।
उसके बाद श्रेयस अय्यर जो कि कुछ मैचेस में तीसरे नंबर पर आए थे, लेकिन अब वो भी चौथे पर आए हैं। श्रेयस अय्यर ने भी काफ़ी अच्छी बैटिंग करी, 25 बॉलों में 45 बनाए, 2 छक्के मारे, 4 चौके मारे। नेहल वधेरा ने भी 9 बॉल पर 16 रन बनाए, लेकिन शशांक सिंह ने जो पारी खेली, शशांक को पिंच हिटर के तौर पर ही इस टीम में खिलाया जाता है कि जब एकदम आखिरी की बॉलें बची हो तब ये बंदा आकर ताबड़तोड़ रन बनाए। तो यहाँ पर शशांक सिंह और मार्कस स्टोइनिस ने इन टोटल 20 बॉलें खेली और इन दोनों ने उस 20 बॉलों में 45 से भी ज़्यादा 48 रन ठोके, टू बी वेरी प्रिसाइज। यहाँ पर शशांक ने 15 बॉलों में 33 बनाए, 4 चौके मारे और 1 छक्का मारा। 220 का स्ट्राइक रेट रहा। मार्कस स्टोइनिस ने 5 बॉलों में 15 रन मार दिए, 300 का स्ट्राइक रेट रहा। मुद्दे की बात यह है कि पंजाब ने आज खूब रन कूटे और मैं आपको बता दूं एक्स्ट्रास भी लखनऊ ने कोई बहुत ज़्यादा नहीं दिए थे, सिर्फ 5 रन एक्स्ट्रास के दिए थे। और जब बात लखनऊ की यहाँ पर आई बैटिंग करने की, तो उनके चारों खाने चित्त थे। हालांकि उससे पहले मैं आपको बता दूं मयंक यादव आज बुरी तरह फेल रहे, 4 ओवर में 60 रन दिए। आवेश खान भी फेल से थोड़े ही बेहतर रहे, 57 रन इनने भी दिए। दिग्वेश राठी ने भी कम रन नहीं दिए, 46 रन इनको भी कुटे हैं। एंड प्रिंस यादव ने 43 रन दिए, 10.75 की इकोनॉमी इनकी भी रही। बेसिक सी बात यह है कि अगर हम आकाश सिंह को छोड़ दें जिसने 4 ओवर में 30 रन दिए हैं, तो इनका कोई भी बॉलर ऐसा नहीं था जिसने कि 10 से कम की इकोनॉमी से रन कुटवाए हों। मयंक ने तो मतलब 15 की इकोनॉमी से रन पड़वाए, तो आप समझ सकते हैं कि उस बंदे ने तो आज क्या क्या ही सपने देखेगा आज वो। खैर बैटिंग की बात करें लखनऊ की, तो जैसी इनकी लचर बॉलिंग थी वैसी इनकी लचर बैटिंग थी। आयुष बदोनी को अगर मैं इनकी टीम से हटा देता हूं, जिसने कि अकेले 40 बॉल्स में 74 स्कोर किए, 5 चौके मारे, 5 छक्के मारे, अगर हम उसको हटा देते हैं तो लखनऊ की जो टीम है वो मतलब कुछ टीम दिख ही नहीं रही। जो तिकड़ी इनकी शुरुआत में लगातार फायर कर रही थी, एडन मार्करम, मिचेल मार्श और निकोलस पूरन की, एडन मार्करम 13 रन पे आउट हो गए, मिचेल मार्श 0 पे आउट हो गए, निकोलस पूरन डक पे आउट हो गए। तो जब आपके वो 3 प्लेयर जिनके के ऊपर आप हर एक मैच में डिपेंड कर रहे हो, वो लोग परफॉर्म ही नहीं करते मैच दर मैच, तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास कोई जवाब होता ही नहीं। इसके बाद ऋषभ पंत आए और ऋषभ पंत यूजुअल जो वो करते हैं वही करके गए, 17 बॉलों में 18 रन बना दिए और चलते बने। मैंने बोला ना आवेश खान ने 10 बॉलों में 19 रन बनाए, 3 चौके मारे, 1 छक्का मारा, और ऋषभ पंत ने 17 बॉलों में 18 रन बनाए। मतलब आवेश खान तक ऋषभ पंत से बेहतर स्ट्राइक रेट और बेहतर बाउंड्री काउंट से अच्छा खेल कर जा रहा है। और यहाँ पर ऋषभ पंत है जो कि एक्चुअली में यहाँ पर ना ब्लेंडर साबित हुआ इस बार के आईपीएल का सबसे बड़ा ब्लेंडर। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये लड़का आखिर क्या करने के लिए आया था और क्या करके जा रहा है। चूना लगाने आया था, हर कोई यही पूछ रहा है कि यार क्यों, मतलब तुम इतना घटिया खेल रहे हो। अब्दुल समद ने ही बढ़िया पारी खेली, 24 बॉलों में 45 रन बनाए। आवेश खान का मैंने आपको बताया ही, लेकिन नहीं यार आज इन लोगों की परफॉर्मेंस बहुत ही घटिया थी, बिलो पार जिसको आप कहते हो ना वो थी। टेबल की बात करते हैं, क्योंकि ऋषभ पंत के बारे में भी बात करने से इतना कोई सेंस नहीं है। अगर हम लोग टेबल की बात करें तो पंजाब किंग्स ने अब इस मैच को जीतकर सेकंड पोजीशन को अटेन कर लिया है। 11 मैचेस में से 7 मैच इन लोगों ने जीते हैं, 15 पॉइंट्स हो गए हैं। एंड अगर हम इनके लास्ट 5 मैचेस की बात करें तो 5 में से 3 मैच से जीते हैं, 1 मैच नो रिजल्ट रहा था केकेआर के साथ वाला, और 1 मैच इसमें से ये लोग हारे थे। तो इस समय पंजाब पूरे मोमेंटम में है, एमआई पूरे मोमेंटम में है, आरसीबी पूरे मोमेंटम में है, और ये इसके साथ जीटी को भी आप कह सकते हैं क्योंकि जीटी भी अपने पिछले 5 में से 3 मैचेस जीत कर आई है। प्रॉब्लम यहाँ पर अब होने वाली है लखनऊ के लिए। क्यों? क्योंकि लखनऊ के जो आने वाले मैचेस हैं वो काफ़ी टफ होने वाले हैं। अगर हम लखनऊ के मैचेस की बात करें तो अब उनके जो 3 मैचेस हैं उनमें से 2 मैचेस, अगला मैच होना है बेंगलुरु के साथ में और उसके बाद अगला मैच होना है उनका गुजरात के साथ में। तो आरसीबी और गुजरात के अगेंस्ट आपके मैचेस हैं जो कि टॉप 4 में लगातार बनी हुई है इस पूरे सीजन में। तो ऑब्वियस सी बात है उनके सामने तो आपको जीतना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। प्लस ये दोनों टीमें मतलब अपने अपने डोमेन में इस बार बहुत शानदार खेलती है। मतलब चाहे वो बॉलिंग डिपार्टमेंट हो चाहे वो बैटिंग डिपार्टमेंट हो, उन दोनों ही डिपार्टमेंट में ये टीम काफ़ी अच्छा खेल रही है। तो आप मतलब कैसे इनसे बचोगे, ये चीज़ थोड़ी सी समझ से परे है। वहीं अगर अदर हैंड अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब अभी कंटिन्यूटी में 2 मैचेस जीत कर आ रहा है। 13 तारीख को उन लोगों ने चेन्नई को हराया था और अब उन लोगों ने लखनऊ को हरा दिया है। इनके भी आने वाले जो मैचेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाले हैं। 3 मैचेस इनके ही बचे हैं और इन 3 मैचेस में से आप ये मान के चलें कि 8 तारीख को इनका मैच होना है अब दिल्ली के साथ में, देन इनका मैच होना है मुंबई के साथ में, और ये दोनों ही टीमें काफ़ी स्ट्रांग है। दिल्ली तो बल्कि इस समय कमबैक की तरफ आई कर रही है। दिल्ली के अभी 4 मैचेस बचे हैं जिसमें से एक उनको हैदराबाद के खिलाफ खेलना है, एक पंजाब, एक गुजरात और एक एमआई। तो अब जो कॉन्टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ से टीमों को अब कहीं ना कहीं अपनी जगह नहीं बल्कि अपने प्लेऑफ में अपनी सीट को पक्का करने के लिए खेलना पड़ेगा। और अधिकतर टीमें जो है टॉप के 2 स्पॉट्स को ही टारगेट करेंगी जिससे कि फाइनल के लिए उनको कम से कम 2 शॉट्स मिल सकें। तो ये इस समय सूरत हाल है, इस समय जो सीज़न चल रहा है उसका बहुत
बुरी हालत हो चुकी है एलएसजी की, लेकिन पंजाब ने इस जीत के साथ में पॉइंट्स टेबल को बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया है। हर मैच में आपको एक नया टेबल टॉपर या नया टेबल पे सेकंड नंबर की पोजीशन वाली टीम मिल ही रही है। अभी हमने देखा था एमआई जीती तो एमआई आ गई, आरसीबी जीती तो आरसीबी आ गई, या पंजाब जीती तो पंजाब ने सेकंड नंबर की पोजीशन अटेन कर ली है। टॉप 4 में अभी नंबर 1 पर चल रही है आरसीबी, और उसके बाद है पंजाब, एंड देन एमआई, एंड देन गुजरात। दिल्ली और केकेआर भी यहाँ पर अभी कंटेंडर्स हैं, लेकिन उनको भी एकदम स्ट्रॉन्ग कमबैक करके दिखानी पड़ेगी। दिल्ली पिछले 5 मैचेस में परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पाया, जिसका खामियाजा उनको यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है। पिछले 5 में से 3 मैचेस वो हारे हैं और 1 मैच उनका विन में रहा था। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, आपकी परफॉर्मेंस जब इतनी बुरी आएगी लगातार, तो फिर आप कैसे ही कर पाएंगे। कुछ कमेंट्स देख लेते हैं भैया, क्या कुछ कमेंट्स आ रहे हैं। राशिद का कमेंट कहाँ, अरे राशिद का कमेंट आया है कि भाई ऐसा लग रहा है कि इस बार पंजाब किंग्स और आरसीबी प्लेऑफ में जाएगा और प्लेऑफ का मैच खेलेगा, देख लेना आप। हाँ, तो ये तो दोनों भाई ऑलमोस्ट कंफर्म ही हो गए ना यार। देखो 16 पॉइंट्स मैंने बताया, जब से आईपीएल में 14 मैचेस का कॉन्सेप्ट आया है ना, तब से एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई टीम 16 पॉइंट्स लेकर बैठी हो और उसके बाद वो टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई ना कर पाई। ये चीज़ अभी तक नहीं हुई, तो प्लेऑफ तो खेलना इन लोगों का पक्का है। पंजाब एंड आरसीबी के मैच एब्सोल्यूट सिनेमा होगा। पंजाब और आरसीबी का मैच है कब? पंजाब और आरसीबी का मैच है पंजाब और आरसीबी के भाई दोनों मैचेस हो चुके हैं। अब अगर उनका मैच होगा तो सीधे प्लेऑफ में ही होगा, है ना। मैं भी क्या, हर्ष ने लिखा है समथिंग क्रेजी गोइंग टू हैपन दिस आईपीएल। भाई किस तरह का क्रेजी होगा ये भी बता देते तो बेहतर होता। शार्दुल ठाकुर को क्यों नहीं रख रहा है पंत? वो अच्छी बॉलिंग कर रहा था और बैटिंग भी कर लेता है और लकी भी तो है। क्या है ना, ऋषभ पंत इस समय उस मोड में है जहां पर कि वो साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाने के लिए बैठा हुआ है। और कहीं ना कहीं, क्योंकि शार्दुल ठाकुर सिर्फ शार्दुल नहीं है, वो लॉर्ड शार्दुल ठाकुर हैं। और जो एक तरीके से हम बात करते हैं ना यूएसपी की, वो जो है कहीं ना कहीं शार्दुल ठाकुर की तरफ जा रही होती है। इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शार्दुल ठाकुर को यहाँ पर टीम से निकाल दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो बंदा जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है पंत के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं कर पा रहा होगा, तो उसने कहा भाई ठीक है, थोड़ा सा तुम बेंच को गर्म कर लो, हम तब तक बाकियों को देख लेते हैं। होता है कप्तानों में ये वाला एटीट्यूड थोड़ा सा। संजीव गोयनका मेड अ बिग ब्लंडर बाय प्रीमेच्योरली अनाउंसिंग दैट ऋषभ पंत विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग ऑफ आईपीएल लाइक धोनी एंड कोहली। पहले से बंदे पे इतना प्रेशर दे दिया। एक्चुअली क्या है ना, गोयनका जो है ना एक स्पोर्ट्स फैनेटिक बंदा है। वो खुद शायद उतना खेल नहीं पाया, इसलिए वो खेल के ऊपर इतना पैसा लगा रहा है। बट बात यह है कि ऋषभ पंत जो है वो एक बहुत बड़ा ऐसा सिनेरियो है जिसके के ऊपर केस स्टडीज होनी चाहिए समझने के लिए कि आखिर ऐसा बंदे ने कौन सा बाबा पकड़ा, ऐसा कौन सा तांत्रिक पकड़ा कि कहानी जो है ऋषभ पंत की इतनी आगे बढ़ गई। भाई आरसीबी को टॉप 1 और 2 में रहने के लिए कितने पॉइंट्स लेने पड़ेंगे? मुझे ऐसा लगता है एक आध मैच भी अगर उन्होंने जीत लिया ना, तो टॉप 1 और 2 में वो बिल्कुल रह सकते हैं, क्योंकि आरसीबी के भी अभी 3 मैचेस बचे हैं। उसमें से एक मैच तो लखनऊ के खिलाफ है, वो जीत सकते हैं। एक मैच उनका हैदराबाद के खिलाफ है, वो जीत सकते हैं। तो ये 2 मैचेस तो उनके जीत रहे हैं। तीसरा मैच जो है उनका केकेआर के साथ में, वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, वो एनएफएन बट वाला हो सकता है, वो बेंगलुरु में होगा। लेकिन 3 में से 2 मैचेस तो आरसीबी जीत सकती है, लेकिन अगर एक मैच भी जीत लिया तो टॉप 1 या टॉप 2 में वो लोग आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। भाई अब्दुल समद भी बुरा नहीं खेला है भाई, वो भी 24 बॉल से 45 बना के गया है। हम तो आप ऐसे नहीं बोल सकते हो, सिर्फ आयुष बदोनी को क्रेडिट नहीं दे सकते हो ना। मैंने पहले ही बोला भाई, 2 बैट्समैन खेले लखनऊ की तरफ से इस मैच में जिन्होंने की इज्जत बचाने का काम किया बेसिकली लखनऊ का। एंड दे बोथ आर, पहला ऋषभ पंत तो नहीं है, पहला आयुष बदोनी है और दूसरा अब्दुल समद है। अब्दुल समद के साथ प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि अब्दुल समद को इतना नीचे भेजा जाता है कि उस बंदे के पास ना टाइम वैसा नहीं रहता है। अब्दुल समद को थोड़ा सा ऊपर भेजना चाहिए, जिससे कि उसको कम से कम थोड़ा बहुत तो टाइम मिले कि नहीं यार मैं इस तरीके से परफॉर्म कर पाऊंगा, उसको लगे तो सही ऐसा। लेकिन यहाँ पर वही चीज़ नहीं हो रही है और मुझे ऐसा लगता है उसी चक्कर में ना उसको बार बार इस तरह के इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। मतलब मुझको शायद ऐसा लग रहा है, अगर गलत है तो आप बताना ज़रा यार। इस आईपीएल में यंगस्टर्स की इनिंग सीनियर प्लेयर्स वेस्ट करवा रहे हैं। पिछले मैच में आयुष महात्रे एंड नाउ आयुष बदोनी, दोनों की इनिंग्स वेस्ट करवा दी गई। अब यार सीनियर्स के ऊपर क्या ना, ज़रूरत से ज़्यादा ये लोग ट्रस्ट करके बैठे हुए हैं। इतना ट्रस्ट भी ठीक नहीं होता है, आप खेल भी तो दिखाओ ना यार। LSG is such a failed team. They don't even have fans from Uttar Pradesh. Most of UP people support either RCB, CSK और MI. अरे यार यही हाल देख लो ना, ये नंबर ही तुमको बताने के लिए काफ़ी है कि ये मैच कितना घटिया हुआ है।
एक तरफा मैच है। पंजाब ने जब 230 रन बोर्ड पे मारे ना, उसके बाद लोगों ने मैच देखा ही नहीं, क्योंकि हमको पता है कि भाई लखनऊ तो इनसे मतलब इनसे काम नहीं होने वाला। और ये नंबर आपको बताने के लिए काफ़ी है कि ये कितना घटिया मैच हुआ है। इतना बोरिंग मैच है ना कि पूछो मत। पंत अब आराम करे तो ठीक है, थक गया है लगता है, वो बिल्कुल थक गया है। उसको सही में अब थोड़ा सा ना साइड लाइन होकर ना दूसरे किसी को मौका दे देना चाहिए। संजीव जी से सब ने बोला था कि चहल को ले लीजिए, बटलर को ले लीजिए, श्रेयस को ले लीजिए, पर मैंने बोला था कि ऋषभ का किसी से नहीं बोला, इसीलिए सब ने नहीं बोला। ऋषभ ब्रांड वैल्यू के लिए था और काम हो रही है। अरे काहे की ब्रांड वैल्यू भाई, ब्रांड भी तब बनता है जब तुम रन बनाओ। तुम साले रन भी नहीं बना रहे हो, बोल रहे हो ब्रांड वैल्यू के लिए हो रहा है। अरे ऐसे थोड़ा ना होता है यार। एक तरफ आईपीएल में प्रीति जिंटा और काव्या मरन जैसे ओनर्स हैं जो प्लेयर्स को फ्रीली खेलने देते हैं, एंड एक तरफ संजीव गोयनका है जो हर मैच में डिक्टेटर के जैसे प्रेशर बनाता है। यार प्रेशर वाली बात नहीं है, आप प्लेयर्स की भी तो ढिठाई देखो ना। मतलब कितना घटिया खेलते हैं यार ये लोग, कितना घटिया खेलते। देखो केएल राहुल के साथ हुआ था तब मुझे लगा था कि नहीं, केएल राहुल के साथ नहीं होना चाहिए था। बट ऋषभ पंत तो लिटरली यहाँ पर इतना बुरा खेल रहा है कि किसी को भरोसा ही नहीं हो पा रहा कि यार क्या करने जा रहा है ये बंदा। तो आप कैसे बोल सकते हो, कैसे ट्रस्ट कर सकते हो यार। पंत खुद परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, खुद को ड्रॉप कर ले बचे हुए मैचेस में। इतना बड़ा जिगरा नहीं है उसका, पंत के पास इतना बड़ा जिगरा नहीं है कि वो खुद को ड्रॉप कर सके, है ना। क्या होता है कि तुम्हारे ऊपर पैसा इतना लग चुका है, तो अगर अब तुम बोलोगे ना कि भाई मेरे को नहीं खेलना बचे हुए मैचेस, तो सबसे पहले तो बात यह है कि साले तेरे को पैसा किस चीज़ का दे रहे हैं हम, इसलिए कि तू डर के मारे मैच खेलने से मना कर दे। ये नहीं हो सकता। आरआर को भी सीएसके वाली बीमारी लग गई है, लास्ट ओवर तक मैच लेके जाते हैं। अरे हाँ, काय का लास्ट ओवर तक लेकर जाते हैं, जैसे तैसे पहुंच गया भाई। अब केकेआर कमबैक कर रहा है तो उस पर तो उसके है तो ऊपर से कौन स्लिप करेगा। अरे केकेआर क्या कमबैक कर रहा है भाई, मतलब एक मिनट हो गया, केकेआर ने क्या कमबैक किया। पिछले 5 मैचेस में से 2 मैचेस उसने जीते हैं, 2 मैचेस उसने हारे और 1 मैच उसका नो रिजल्ट रहा है। 2 मैचेस में आपकी कमबैक हो गई। आपकी कमबैक हुई कहाँ से, आप ये भी तो देखो ना। आप 3 मैच जीत कर बैठे थे, उसके बाद आपने 2 मैच अब जाके जीते हैं। भाई 11 मैचेस तुम्हारे हो चुके हैं, 3 मैचेस बचे हैं, आपके 10 पॉइंट्स हैं, 3 मैचेस बचे हैं। अगर केकेआर 3 पॉइंट्स जीत भी ले, 3 मैचेस जीत भी लेती है तो इनके हो पाएंगे हद से हद 16 पॉइंट। भाई जो अभी टीम टॉप पर बैठी हुई है ना पहली दो, वो 16 और 15 पॉइंट्स से तो ऑलरेडी बैठी हुई है। इतना कितना बचे हुए तीनों के तीनों मैचेस जीत जाएगी ना केकेआर, उसके बाद भी इफ एंड बट वाली सिचुएशन रहेगी अंदर बाहर वाली कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। कोई कमबैक कमबैक नहीं है। अभी दो दो एक मैचेस कम से कम और जीतेगी ना केकेआर, तब कह सकते हैं हम लोग ये कमबैक हुई है। कमबैक हुआ है एमआई का, जिसने 6 ट्रॉट मैचेस जीते हैं। काहे की कमबैक भाई। केकेआर के मैच में राजस्थान रेयान पराग से छक्के मारा है, आप क्या कहना चाहते हो उस पर भाई, फिर भी मैच नहीं जीत पाए। अबे जब तुम चेज ही 200 से ज्यादा करने के लिए उतरे हुए हो, तुम्हारी आधी टीम 70 रन पे अंदर जा चुकी है, तुम 6 छक्के क्या 8 छक्के भी मार लो, 10 छक्के ही मार लो तो भी कछु ना होए भाई। क्योंकि तुमको 6 छक्के मारने से जीत नहीं मिलेगी, तुमको जीत मिलनी है वो जो स्कोर टारगेट सेट किया गया उसको अचीव करके, और वो चीज आप कर नहीं रहे हो भाई। वो चीज तुम करोगे तब तो जाके तुम मैच जीतोगे ना, तो ये मैच जीतने वाली तो बात ही नहीं आ पा रही। तो यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वही हो गई है ना।